कंगलादेश माफ कीजिएगा बांग्लादेश और वहां के लोगों में जो डर पिछले 2-3 महीनों से छाया हुआ था, आज वो सही साबित हो चुका है। और अब बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, वो फिर से डिरेल होने जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट आई है कि भारत की कंपनी अडानी ने नोटिस दे दिया है बांग्लादेश की सरकार को कि 4 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। 7 तारीख तक हमारा जो लगभग 800 से 900 बिलियन डॉलर तुम्हारे ऊपर बकाया है बिजली के बिल का, वो चुका दो, वरना बिजली की कटौती कर दी जाएगी और बिजली पूरी तरीके से हम बंद कर देंगे बांग्लादेश को बेचना। लेकिन मानिए ये बांग्लादेश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, यानी कि कपड़ा उद्योग पर। और कपड़ा उद्योग के लिए 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहला, पानी। पानी बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है कपड़ा बनाने में। और दूसरा, बिजली। कारखानों को बिजली से बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं, फिर आपको कपड़ा उद्योग का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप जानते ही हैं कि पानी पहले ही भारत की गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से बहकर बांग्लादेश में जाता है और इसी के इस्तेमाल से ही अपने कपड़ा उद्योग को बहुत ही बड़े पैमाने पर खड़ा कर चुके हैं। और उसके बाद बिजली भी भारत से ही जाती है, खासकर कि झारखंड राज्य से जो हमारे कोल पावर प्लांट हैं उसके जरिए बिजली एक्सपोर्ट की जाती है। वो भी काफ़ी सस्ती बिजली हम देते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि हम अभी तक उन्हें एक फ्रेंडली कंट्री के तौर पर देखते थे। और इतना ही नहीं, सस्ती तो देते ही थे, उसके बाद भी महीनों तक जो बकाया होता था बिजली के बिल का, वो भी कभी कभार हम लेट ले लेते थे। लेकिन इस बार भारतीय कंपनी अडानी ने साफ कह दिया है कि हम आपके और बहाने नहीं सुनेंगे। हमारा 800 से 900 मिलियन डॉलर का जो बिजली का बकाया बिल है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, भारतीय रुपए में बात करें तो कम से कम ये 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम की हम बात कर रहे हैं, जो इन्हें पे करने हैं अडानी कंपनी को। और इसीलिए इन्हें फाइनल नोटिस दे दिया गया है कि हमारे बिजली के बिल को दे दीजिए, वरना बिजली भूल जाइए। और आपको बता दूं कि अडानी कंपनी पहले ही इनकी बिजली कटौती करना शुरू भी कर चुकी है। अब से 3 महीने पहले हमने काफ़ी धीरे धीरे करके इनकी बिजली में कटौती कर दी थी, लेकिन अब फाइनल नोटिस में कहा गया है कि आपकी 100% बिजली हम बंद कर देंगे। लेकिन मानिए, ऐसा करते ही बांग्लादेश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसे कोलैप्स होगी जैसे कि ताश के पत्तों का ढेर धराशायी होता है। क्योंकि पानी की समस्या पहले ही चल रही है बांग्लादेश में, बिजली इनके लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ी करेगी। खासकर कि राजधानी ढाका, आप जानते होंगे पिछले कुछ महीनों से लगातार वहां पर ब्लैकआउट हो रहे हैं, यानी कि रात को अचानक काफ़ी घंटों के लिए बिजली चली जाती है, पूरी राजधानी अंधकार में डूब जाती है, लोग मोमबत्ती जलाने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति पहले ही है। अगर भारत से बिजली की कटौती की जाएगी तो इससे बांग्लादेश की कंगलादेश वाली स्थिति होना लगभग तय है। लेकिन ऐसे में रिपोर्ट ये भी आई है कि बांग्लादेश की सरकार भारत सरकार से मदद मांग रही है कि आप अपनी कंपनी को समझाइए, हमें या तो कुछ महीने का समय दे दीजिए, हम आपका पैसा चुका देंगे, यानी कि जो वहाँ पर डेडलाइन है उसे एक्सटेंड कर दीजिए, या फिर आप हमें थोड़ा सा लोन दे दीजिए, सॉफ्ट लोन जिसकी ब्याज दरें कम हो, किस्तें थोड़ी आसान हो, हम आपका धीरे धीरे करके चुका देंगे, जिससे कि बिजली की आपूर्ति हमारे देश में होती रहेगी। इसीलिए सवाल ये है कि क्या 4 तारीख तक भारत यहाँ पर डेडलाइन एक्सटेंड करेगा, या फिर उन्हें सॉफ्ट लोन देगा, या फिर तीसरा कदम चुपचाप बैठा रहेगा, इस मामले को अडानी को निपटने देगा। हालांकि अगर आप होते तो आप क्या फैसला लेते, कमेंट करके बताइएगा।